अच्छा, जब तुम्हारी इच्छा ही है कि मैं ही उपदेश करूं तो सुनो। सब शास्त्रों का सार तुम्हें बता रहा हूं कि हर समय नाम जप होना चाहिए। पकड़ते रहो, बहुत सुंदर सुंदर शिक्षाएं महाप्रभु ने दी। सब साधनों का सार है हर समय नाम जप होना चाहिए। पहला, प्रेम की उपलब्धि केवल नाम स्मरण से ही होती है। सेवक जी महाराज कह रहे, प्रेम मूल यह नाम है, प्रेमी रसिक जपत यह नाम, प्रेम मगन निज बन विश्राम। नाम स्मरण सर्वश्रेष्ठ सुख का साधन है। नाम स्मरण प्रेम उपलब्धि करता है। बस समझना यह है कि नाम स्मरण कैसे बन के किया जाए। प्रेम प्राप्ति के लिए सबसे पहले साधु संग करना अत्यंत आवश्यक है। साधन है नाम स्मरण। नाम स्मरण की पूर्ति, नाम स्मरण करना, नाम स्मरण बढ़ाना, नाम स्मरण बचाना, ये साधु संग से होता है। शास्त्रों में ढूंढो तो हर बात का आपको प्रमाण मिलेगा। श्री ध्रुवदास जी कह रहे, भजन न होई संग बिनु, भजन बिना नहीं प्रेम। भजन के बिना प्रेम नहीं होगा, भजन बिना साधु संग के नहीं होगा। तो बोले साधन को हरि भजन है, कै सत्संग सहाय। साधु संग सहायता करता है भजन करने में, भजन बढ़ाने में, भजन पचाने में। साधु संग सबसे पहला कर्तव्य है भगवत प्राप्ति का, कि साधु संग करे। साधु संग से नाम कीर्तन, सत्संग, भगवत लीलाओं का कथन श्रवण, नाम जप, ये साधन प्राप्त होने लगते हैं। जंतुर, कलावा, भस्म, राख, एक को बात नहीं कही, नहीं। साधु संग से नाम कीर्तन, सत्संग, भगवत लीलाओं का कथन श्रवण और नाम जप, ये प्राप्त होता है। पकड़ो, यह है साधु संग। इन्हीं जो साधन बताए साधु संग से, इन्हीं साधनों को पकड़ना चाहिए। संसारी लोगों से किसी भी तरह का वैरागी का कोई संबंध नहीं होना चाहिए। हमें लगता है आज जो अभी चर्चा शुरू हो रही है, ये वैराग्य बहुत आगे अच्छे उपदेश हैं, ये पकड़ लेना चाहिए, महाप्रभु के उपदेश हैं। विरक्त को चाहिए कि अगर वो एकांत में बैठ करके सोचे कि मेरा कौन, तो पूरा घूमने पर मन को कोई अपना नहीं मिलना चाहिए। गुरु कृपा से आज तक ऐसा ही है, सब श्री जी के हैं, अपना कोई नहीं है। वैरागी को चाहिए कि उसके संबंध के रजिस्टर में एक ही नाम होना चाहिए, हमारे माई श्यामा जू को राज, बस मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। मीरा जी के रजिस्टर संबंध में, रजिस्टर में जो संबंधी है वो कौन है? बोले मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। और ये संबंध पुष्ट कैसे होता है? बोले साधु संग से। मीरा जी भी यही कहते हैं कि रात दिन संतों का संग करके ये प्रेम बेली जो बोई, तो उस प्रेम बेली में जो अनन्य फल लगा, वो मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। दूसरी बात, पहली बात साधु संग करना है। साधु संग किसे कहते हैं? जिसके संग से भजन बढ़ने लगे, भगवत कथा सुनने को मिले, भगवत अनुराग बढ़े, भगवान नाम कीर्तन, भगवत लीला गायन श्रवण, ये साधु संग। तो साधु संग का परहेज क्या है? संसारी पुरुष का कोई भी संबंध नहीं होना चाहिए। अगर तुम्हारे हृदय को ऐसे राउंड लगाकर जांच करना हो तुम्हें, तो देखो तो एक ही जगह निकले कि हमारे माई श्यामाजू को राज। श्यामाजू के सिवा, जैसे महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी कह रहे, मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा शपथ करो तृण छिए, कसम खा के कहता हूं श्यामाजू के सिवा हमारा कोई नहीं है। ये बात हुई। अब दूसरी बात है, संसारी लोगों से किसी भी तरह से बात करने का अवसर ना देना। प्रपंच की बातें नहीं। बोधियंता परस्परम का आदेश है भगवान का, मेरी चर्चा करो परस्पर बैठकर, और जहां प्रभु की चर्चा से संसार की तरफ जाने लगे, उठो चल दो।
दूसरी आगे की बात, किसी भी वैष्णव को ये नियम पक्का ले लेना चाहिए कि ना किसी की निंदा करेंगे, ना किसी की निंदा सुनेंगे। दिमाग में लिख लो चाहे रजिस्टर में, बहुत जरूरी है, नहीं तो भजन छीण हो जाएगा। महाप्रभु कह रहे हैं ना किसी की निंदा करेंगे, ना किसी की निंदा सुनेंगे, ये नियम ले लो। बड़े बड़े ऋषियों ने इस बात के लिए सावधान किया है कि दूसरे की निंदा नहीं करनी, दूसरे की निंदा नहीं सुननी। इन बातों